चुनौती दे रहा था एक यूपी में, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने हमारे बाप दादाओं के जूते पहुंचे हैं, तुम्हारी औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं, आजकल जेल में है। जिस आदमी को घेर करके हत्या करने की कोशिश की, पार्लियामेंट में मुझे उसके आंसू याद हैं। गुस्सा था, आक्रोश था उस आदमी के अंदर। उसने अपनी बात पार्लियामेंट के सामने रखी कि मैं चुना हुआ एक सांसद हूं और सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे, देखा हमारे डर से इसके आंसू निकले। उत्तर प्रदेश में ऐसा भेजा है कि 16 करोड़ के आंसू निकल रहे हैं, सुबह शाम निकल रहे हैं। जो 5 वक्त की पढ़ते थे अब 15 वक्त की पढ़ रहे हैं, तब भी काम नहीं आ रही। जो अल्लाह से बगैर माइक के बात करते थे, अब सुबह शाम अजान दे दे के कह रहे हैं अल्लाह बचाओ। इसलिए मैंने कहा अत मत करो। 2002 तुमने अति की, यहीं से निकल के प्रधानमंत्री बना। इसलिए अगर अल्लाह के मानने वाले भी हो तो कम से कम हमसे झूठ बोलते हो समझ में आता है, अल्लाह से झूठ मत बोलो। इनको कुरान शरीफ चाहिए, इनको पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इनको सिविल कानून अलग से चाहिए, इनको निकाह हलाला की परमिशन चाहिए, इनके मजहब में कोई दखलंदाजी न दीजिए के जाए उसके लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। सब ले लिया। तुम तो अल्लाह और कुरान के भी प्रति ईमानदार नहीं हो यार। तुम समझते हो कि कुरान तुम ही पढ़ोगे। अरे कुरान थोड़ा बहुत तो हमने भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतने ही काम का है, बाकी नहीं पढ़ा हमने। हम भी उतने ही पढ़ते हैं जितने काम की चीज होती है, क्योंकि कुछ और भी पढ़ना है हमें। बताइए, जिस मक्का से इस्लाम निकला वहां न कोई मस्जिद का झगड़ा है, और कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से ये अपने आप को मक्का जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए तो उससे बड़े अल्लमिया ये उनसे बड़े मुसलमान हैं। जहां प्रॉफिट मोहम्मद उस कम्युनिटी हॉल में नमाज पढ़ लिया करते थे, कभी कभी उसको सऊदी अरब ने बहुत पहले तोड़ के समतल कर दिया। सऊदी अरब में रोज मस्जिदें बनती हैं, रोज तोड़ दी जाती हैं कि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, सिर्फ एक नमाज पढ़ने की जगह है, जैसे रेस्टोरेंट एक खाना खाने की जगह है। जरूरत पड़ती है रेस्टोरेंट तोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह बन जाता है। इसी तरीके से इस्लाम में यह कब्रों का कंसेप्ट नहीं है, नहीं है। ये झूठ और मक्कारी सिर्फ साउथ एशिया में चल रही है। ये कब्रिस्तान है, इसकी बाउंड्री बनाओ। पहले तो इस कब्र बनाना ही गैर इस्लामिक है। इस्लाम में जिन साहब की मौत हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, उनको जमीन में दफना दिया जाता है। उसके ऊपर किसी किस्म की एक भी ईंट रख करके अगर आपने उसी कब्र बनाई, वो हराम है। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये एक एजेंडे के तहत है। मक्का में जरा जाइए, सऊदी अरब में जाइए, कोई कब्रिस्तान नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद की कोई कब्र नहीं। कहां है कब्र? इसलिए झूठ बोल बोल के आपको डरा दिया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो महान थी, पहले भगवान कृष्ण के वंशजों की थी। अब मुझे पता चला कि यदुवंशी जो होते हैं, अहीर जो होते हैं, वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन राजनीति ने उन्हें मुलायम सिंह का और लालू का वंशज बना दिया। उसी मुलायम सिंह की सरकार में
एक कानून पास हुआ कि जितने भी कब्रिस्तान हैं, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अजीबोगरीब फैसला। अब क्योंकि आप जानते नहीं इसलिए बोलते नहीं थे। आजमगढ़ की सभा में मैंने बिल्कुल इसी तरीके से शांति से एक बात पूछी। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम यह कब्रिस्तान नहीं हो सकता। दूसरी बात, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है? जो उसमें सो रहा है वो सड़क पे आ नहीं सकता, सड़क वाले की उधर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो ये काहे के लिए 400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है? लेकिन ये धंधा चल रहा है हमारे यहां, किसी भी तरह खुश करो। लिहाजा मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि आप इस बात को समझ लें कि राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। अभी आपने 712 के बाद भारत की धरती पर एक ऐसे राजा को बिठाया है जो राष्ट्र को बचाना जानता है। और जिस दिन भी एक एक बच्चा, 100 करोड़ सनातनी, करोड़ों साधु संत, प्रोफेसर रीडर, बहन बेटी मां, जिस दिन भी इस बात को समझ जाएंगे कि राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती, मंदिरों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, मेरी आस्थाओं की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार सड़क बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, कानून बनाती है, पुलिस काम करती है, आर्मी काम करती है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण अपनी आस्थाएं, अपनी संस्कृति और अपने सरोकारों को राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रवादी बचाते हैं। इसलिए इस राष्ट्र को आपकी जरूरत है। मैंने कहा कि 2014 से पहले इस देश को जो चुनौतियां थी उसका इलाज आपने ढूंढा और वो काम ठीक कर रहा है। इसलिए गुजरात में बम धमाका, कोयंबटूर में बम धमाका, दिल्ली के हाई कोर्ट के बाहर बम धमाका, बनारस में हनुमान जी के मंदिर के बाहर धमाका, ये जो धमाके चल चल करके पटना की रैली तक पहुंच रहे थे, कहां गए ये लोग? 2014 के बाद से मिल नहीं रहा। क्योंकि मैंने कहा कि आप ऊंच नीच, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, आप इतने साल तक इससे एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यार, आपको अगर अपनी जाति का घमंड भी है, दंभ भी है, तो अपनी जाति को अपने परिवार के अंदर शादी ब्याह कर्म कांड के लिए रखिए। घर की चौखट पार करने के बाद सिर्फ अपने आप को सनातनी समझिए। आपको रफीक भाई से दोस्ती रखनी है, कोई बुरी बात नहीं है। सिवैयां खाइए, दिल भर के खाइए, 3 बार गले मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा उस आदमी से पूछिए, उस कमजोर आदमी से जो समाज में खड़ा हुआ है, वो आपके आचरण को देखता है। वो कहता है हजारों साल हो गए, आजाद भारत में भी मुझसे गले मिलने से ये कतराते हैं। जिन्होंने इनकी बहन बेटियों को लूटा, जिन्होंने जनेऊ मिलाकर के शाम को तुलवाया कि आज कितने जनेऊ काट लोगों को मारा गया, कितने ब्राह्मण मारे गए, ये उनसे गले मिलते हैं। मुझ पे हजारों अत्याचार किए, तब भी मैं हिंदू ही रहा। उस दलित के घर का 1 हफ्ते में 1 बार पानी जरूर पी के आइएगा, ये राष्ट्र बचेगा। मैं कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, कोई काट पाट का आदमी नहीं हूं। जिन्होंने आपकी रक्षा की, जो आपकी फ्रंट लाइन थे, आपने अपने गैर जरूरी दंभ भरने के कारण, इस तथाकथित झूठी शान के कारण इस जाति को समझ लिया कि ये जाति सब कुछ है।
हिंदू सनातनी समाज जातियों में बटा है, जातियों में बटा है, ये कहने वाले लोग भी उनको समझाते नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि आप बटे रहें। मैं मानता हूं कि हिंदू सनातनी समाज के अंदर कुछ कमजोरियां आ गई हैं। वो जातियों में नहीं बटा है, वो पार्टियों में बटा है। और आप पार्टी की विचारधारा को ही सब कुछ समझते हैं। पार्टी आने जानी है, पार्टियों की क्या विचारधारा है, उनकी क्या विचारधारा है, उनके विचार में और आचार में कोई फर्क है? वो यहां थे तो राष्ट्रवादी थे, वहां चले गए तो कुछ और हो गए, वहां से यहां आ गए तो साधु हो गए, वहां से वहां चले गए तो क्रिमिनल हो गए, वो कोई फर्क पड़ता है उससे? और आप 100 करोड़ हैं तो आपसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100 करोड़ लोगों को हर चलता फिरता उठाई गिरा चोर उचक्का डकैत बदमाश आपको चलते फिरते गाली देगा?